देखेंगे तीसरा क्वेश्चन ये तुम्हारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2। और भी इसमें क्वेश्चन है, पहले हम लोग पहले को हल कर लेते हैं, 2 3 अगला 2 क्वेश्चन और है। तो जैसे अपरिमेय लाना है तो इसके उल्टा हम लोग इसको मान लेते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय है। लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है जहां 1/2 बराबर P/Q। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 बराबर आप लिख सकते हैं P/Q। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जहां P और Q सहअभाज्य, P और Q सहअभाज्य संख्या है। दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका सारो गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, या उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका मौसम क्या आए तो एक आए। तो यहाँ सारो गुणन जहाँ है सहअभाज्य संख्या, P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम लोग लिख लेंगे 1/√2 P/Q। जैसे केवल √3 वाले को पहले को हल किए थे ना, दोनों पक्षों का वर्ग करके, ऐसे यहाँ भी कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग करेंगे तो ये 1/√2 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√4 हो जाएगा। रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा P/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 × P² 2 × 1। अभी 2P² की तरफ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड में जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप इसको लिखेंगे P² Q²। Q का 1 में हो जाएगा इनटू तो Q² आएगा, और अपान में क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर जैसे उस सवाल में आप बना रहे थे वैसे यहाँ भी आ गया कि जो 2 है Q² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्योंकि Q² को जब विभाजित कर रहा है तो वह Q को भी विभाजित करेगा। केवल हम लोग स्टेप लिख लेंगे, इसके आगे क्योंकि 2 Q² को विभाजित कर रहा है, अतः ये जो 2 है किसको विभाजित करेगा, Q को भी। अतः 2 Q को भी विभाजित करेगा।
ठीक है। और जब विभाजित करेगा तो क्या होगा, यानी Q बराबर आप क्या लिख लेंगे, तो 2C लिख सकते हैं। C कोई प्राकृतिक संख्या है, जितने बार ये गया हो, तो एक तो 2 है और ये C बार जा रहा है, तो उसको वह कितने बार विभाजित कर दिया, C बार, ये मान लिया है कि C बार विभाजित कर रहा है। क्या लिखेंगे इसके आगे, जो लिखे थे आप, पी स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपान में 2। Q की जगह पर क्या लिख देंगे आप लोग, 2C लिख देंगे, तो 2C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 2C का स्क्वायर अपान में 2, और उसका जब स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा 2 टू जा 4C का स्क्वायर अपान 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 2C का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस हल करने के क्रम में 2C में क्या कर रहा है, इनटू कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि वो इसको अपन तो पी स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू C स्क्वायर लिखेंगे। अभी जैसे यहाँ पर आप लिखे हैं कि चूंकि 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वह 2 Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। उसी तरह से 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 P को भी विभाजित करेगा, ये वाला बात लिखा जाएगा। क्योंकि P स्क्वायर है, क्योंकि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है, अतः P भी 2 से विभाजित होगी। तो अब यहाँ जो हम लोग माने हुए हैं सवाल में कि अभी P भी 2 से कट गया और Q भी 2 से कट गया, 2 से या हम लोग कैसे लिखते, P तथा Q दोनों का, P तथा Q दोनों का सार्वगुणनखंड दो है, यानी कि P को भी और Q को भी दोनों को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हम लोग माने क्या थे कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य माने थे कि मतलब कि वो किसी से नहीं कटेगा, जबकि यहाँ सवाल में क्या आ गया कि वह 2 से दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब कि जो हम लोग माने हुए हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। P तथा Q दोनों सार्वगुणनखंड 2 है, अतः हमारी कल्पना जो कि यह थी कि एक बच्चे करड़ी 2
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वह क्या हो गया, गलत, अपनी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ, वह गलत है। जो गलत है तो क्या हुआ, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ऐसा हम 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बताना है कि 7/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वही होगा जैसे अभी इसके पहले वाले को आपने हल किया, सब कुछ लगभग सवालों में वही चल रहा है। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो आप इसको लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां P और Q, जहां P और Q सब अभाज्य संख्या है। जब दोनों अभाज्य संख्या है, Q का मान क्या होगा, वो नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, यानी Q का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग करेंगे 7√5 इक्वल टू P/Q। 7 इधर क्या कर रहा है, √5 में इंटू कर रहा है, उस साइड में जाएगा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। आप लोग इसको लिखेंगे 5 इक्वल टू P/Q, अभी वो आ रहा है इंटू करने के रूप में, इंटू 1/7, यानी इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चला जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे क्या होगा, ये 5 इक्वल टू P/7Q हो जाएगा। चूंकि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, सहभाज्य के साथ वह क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में सात भी पूर्णांक है, जब पूर्णांक से गुणा होगा तो ये सब दोनों क्या आएंगे, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। यहां लिखेंगे हम लोग P तथा Q पूर्णांक हैं और 7 भी पूर्णांक होगा। 7 पूर्णांक होगा नहीं, पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। अतः 7 से P/Q में गुणा
करने पर जो भी मान प्राप्त होगा वह पूर्णांक ही होगा। बात समझ में आ रहा है ये वाला कि जब P और Q एक परिमेय संख्या के साथ पूर्णांक है तो उस पूर्णांक में सात भी पूर्णांक है, अगर गुणा होगा तो जो आएगा वो पूर्णांक ही आएगा। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि बराबर के एक पक्ष में करड़ी में 5 है और बराबर के एक पक्ष में P/Q 7P/7Q है। जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। जबकि ये दिख रहा है कि करड़ी पक्ष क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि हम लोग जो ये हल कर रहे हैं, इधर जो पूर्णांक इसको कह रहे हैं, ये भी पूर्णांक है नहीं। जब ये पूर्णांक नहीं है तो फिर ये कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो ये जो हम लोग माने हुए हैं, यह मानना यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम लोग इसको ले के चलेंगे कि यह क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ हल कर चुके हैं कि P/7Q पूर्णांक है, यानी कि यह एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बनेगा। पूर्णांक में मतलब कि पूर्णांक को आप परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक तो ये जब पूर्णांक हो गया लिखेंगे, क्योंकि P/7Q एक पूर्णांक है, अतः यह एक परिमेय संख्या भी होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, जबकि दूसरे पक्ष में क्या दिख रहा है, करड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे जबकि दूसरे पक्ष में करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब उधर की तरफ एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय बीच में बराबर है तो मतलब कि दूसरी तरफ भी क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। दूसरे पक्ष में करड़ी 5 एक अपरिमेय है, अतः क्या होगा, P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जब यह अपरिमेय होगा तो जहां से आप सवाल लेकर चले थे कि 7√5 क्या बनेगा, तब वो भी क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग माने हुए थे वो मानना क्या निकल गया, यहाँ पे गलत निकल गया। हम लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, अतः आखिरी में कहां पर आना है, जहां से शुरू हुआ है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये बात आप आपके सवाल को कंप्लीट करेंगे।